सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आब बर नारी। और शीतल मंद सुगंध, त्रिविध बयार हवा, तीन प्रकार की पवन, शीतल मंद सुगंध, सानुकूल बह त्रिविध, सबके अनुकूल दिशा से चल रही है सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु। और सगट सवाल आब बर नारी, श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। ऐसे भी सगुन कहे जाते हैं। कोई भी पनिहारी स्त्री पानी लेते हुए भरे हुए घड़े के साथ पड़ जाए और उसमें भी उसके गोद में एक बच्चा लगाओ और घड़े सिर पर भरा हुआ घड़ा हो, तो कहते हैं बंधुओं बहुत ही उत्तम सगुन है। वैसा यहाँ पर महाराज बारात के दशरथ की बारात जब चल रही है, महाराज दशरथ जब लेके निकले नगर से, तो ऐसे भी सगुन हुए हैं। बहुत सारे सगुन हुए। कैसे? लोभा फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु है पे आवा। लोमड़ी कहते हैं, लोभा मतलब लोमड़ी, कभी इधर से कभी उधर से, कभी दाएं से कभी बाएं से। लोभा फिर दरस दिखावा, बार बार घूम फिर के आती है, सबको दर्शन दे। लोमड़ी का दर्शन भी बहुत शुभ होता है। यदि आप किसी मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, विशेष या उत्तम कार्य के लिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो लोमड़ी का दर्शन भी बड़ा शुभ बताया है। एक सगुन थोड़ी हुआ है, सारे सगुन हुए हैं। महाराज दशरथ जब बारात लेके निकले हैं, और सुरभि सन्मुख शिशु ही पे आवा। यदि बंधुओं गाय बछड़े को पिलाती हुई सामने मिल जाए आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के समय, तो समझ लो आपका काम सिद्ध हो गया। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, वैसा भी यहां पर सगुन हुआ है। और कैसे सगुन हुए बंधुओं? बहुत सगुन बताए गोस्वामी जी ने। मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। दूसरी तरफ से हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई है। बंधु, हिरणों का सगुन ऐसा बताया गया कि बाईं ओर से चल के दाएं को निकल जाए तो मानो बहुत बढ़िया सगुन होता है। तो मृगों की टोली, पूरा झुंड का झुंड आया और बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर को आए हैं, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया है। वो मृगों का झुंड नहीं, मंगलों का झुंड है। जितने भी मंगल होने चाहिए, जितने भी आनंद होने चाहिए, वो सब उसमें समाहित है, ऐसा। और क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। क्षेम करी, सफेद सिर वाली चील होती है तो उसको क्षेम करी बोलते हैं। एक बाज होता है वो नहीं, पर चील होती है जिसका सिर सफेद होता है। विशेष रूप से क्षेम यानी कल्याण कर रही है, वो उसका दर्शन हो गया आपको तो समझ लो कल्याणकारी है। तो क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। और श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। श्यामा एक चिड़िया होती है बंधुओं, मैंने कभी देखा उसको बचपन में, उसका पूंछ जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है। श्यामा चिड़िया श्याम की रंग की होती है वैसे वो। तो वह भी बताते हैं किसी पेड़ पर बैठी हुई दिखाई दे जाए बाईं ओर, तो वो भी बड़ी कल्याणकारी होती है। वैसा भी उनको यहां पर सगुन हो रहा है। और उत्तम सगुन क्या? सन्मुख आयु दधेर मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। बंधुओं, दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आ रहे हैं। दही मछली लेने बेचने वाले या व्यापार करने वाले वो लोग सामने आ गए, तो मछली और दही सामने आवे वह भी बड़ा सुंदर सगुन बताते। और यदि विप्र श्वेत वस्त्र में अपनी पुस्तकों को हाथ में लेकर के सामने आ जाए, जोड़ी विप्र की, तो और भी उत्तम सगुन होता है। तो दो ब्राह्मण भी हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए हैं। इस तरह से बंधुओं अनेकों सगुन, बहुत उत्तम प्रकार के सगुन महाराज दशरथ जब अपने नगर से प्रस्थान किए बारात लेके, तब उनको रास्ते में दिखाई दिए हैं। यह है 303 नंबर दोहा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार,
जन सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। यहां पर कह रहे हैं कि मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, सब मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले, अभिमत यानी जो आपने विचार किया है, जो चाहा है, मनोवांछित फल देने वाले, सारे के सारे सकुन मानो सच्चे होने के लिए, जन सच सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार। कदाच ये कभी झूठ भी हो जाते हो, सब शुभ नहीं हो, लेकिन राम जी का विवाह मंगलमय होने ही वाला है। सब लोग कहेंगे भाई ऐसे ऐसे सगुन हुए थे देखो, तो जन सब साचे हो निहित, मानो कि अपना प्रमाण पत्र चाहते हैं कि हम साचे हैं, ऐसा सगुन होवे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राम के विवाह में कोई अमंगल होने वाला नहीं है। ऐसा सगुन सोच रहे हैं कि आज हम लोग इस तरह का करेंगे तो लोग हमको कहेंगे ये सगुन होते हैं, देखो राम जी के विवाह के लिए सगुन हुए थे। तो जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार, सारे सगुन जो है सत्य अपने को प्रमाणित करने के लिए एक बार सब सामने आ गए। 303 दोहाता बंधु। अब यहां से आगे, मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। अब विचार कीजिए, स्वयं सगुण ब्रह्म रूप जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए इन सगुनों का कोई अर्थ है? लेकिन उनके लिए तो सारे सगुन सुलभ हैं, जिनका पुत्र स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। कैसा संजोग है, राम सरिस बरु दुल्हन सीता, दूल्हा कौन है उसमें? बर राजा हैं राम जी, जगत जननी सीता जी हैं, दुल्हन बरनी, विचार करो। और दो उच्च कोटि के संसार के पवित्र कुलों के पवित्र राजा लोग, महाराज दशरथ और महाराज जनक, ये दोनों हैं समधि, हमारे यहाँ विवाही बोलते हैं गुजरात में। ऐसा संजोग है, बारात चली जा रही है। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे। ऐसा विवाह देख करके सभी सगुन प्रसन्नता से नाचने लगे कि अब हमको ब्रह्मा जी ने सत्य कर दिया, अब हमको ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि ऐसा होने से सब काम शुभ होता है। ये अगर कोई भी कारण बनता है इस तरह का, तो मान लो सब शुभ ही शुभ है। ऐसा सगुन लोग भी अपने मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यही विधि कीन बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। इस प्रकार से बारात ने वहां से प्रयाण किया है, और हय गए मतलब हाथी और घोड़े सब गाज रहे, अपनी अपनी ध्वनि कर रहे, और हने निशाना, नगाड़ों में चोट लग रही है। और इस तरह से महाराज दशरथ की बारात वहां से प्रस्थान कर रही है। अब इधर राजा दशरथ की बारात प्रस्थान कर रही है। महाराज जनक ने अपने दूत भेजे थे, तो उनको पता है महाराज दशरथ बारात लेके आ रहे हैं। तो यहाँ महाराज जनक क्या विचार कर रहे हैं, आवत जाने भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। बीच बीच में अब फिर बंधु विचार करने जैसा, हम वर्तमान के आज का जो वर्तमान समय का जो वातावरण है, या जो विज्ञान है, जो कला है, या जो विद्या है, उसको हम उस समय से तुलना कभी कभी इस प्रसंग में करते हैं, जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं तब। अब ये प्रसंग आया है कि आवत जाने भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। अब बताइए कितने दिन लगे होंगे महाराज दशरथ के आने में, लेकिन महाराज दशरथ बारात लेके आ रहे, तो जितनी भी नदियां जनकपुर से अयोध्या तक पड़ती हैं, उन सभी नदियों पर महाराज जनक ने पुल बनवा दिए। अरे बंधु, आज भी महीना नहीं बरसों लग जाते एक नदी का पुल बनाने में, वहां इतने ही दिन में सभी नदियों पर पुल बनवा दिए। कहो कौन सा विज्ञान था? पहले भी हम बता चुके हैं विज्ञान की कलाकारी। अब देखिए, हम तो बंधु अभी भी देखते हैं, कभी कभी वृंदावन कभी आप जाए तो एक गोविंद जी मंदिर है, ऊपर से बताते हैं पहले कोई औरंगजेब ने या किसी ने तोड़ दिया, तीन मंजिल। अभी उसके हम अंदर देखे,
कुछ बड़ी बड़ी 1-2 टन की नहीं, मुझे लगता है 50 सैकड़ों टन की शिलाएं हैं, उससे मंदिर बना हुआ छत उसकी। अरे साहब, एक शिला गिर जाए तो घर मकान 2-4 आरसीसी को एक ही शिला तोड़ डाले, इतने बड़े बड़े। और उस समय कैसे वो लगाई गई होंगी, उसमें कोई सरिया नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखिए वृंदावन में जाके अभी देख ले। मुझे तो लगता है तब का विज्ञान अब से ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा तकनीक थी उस समय।